अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी-चौड़ी नहीं होने वाली, मुनासिब सी होगी। तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो पहला कॉन्सेप्ट होगा बैच प्रोसेसिंग का, दूसरा कॉन्सेप्ट होगा हमारा लूप नोड का, ठीक है? तो ये 2 नोड है या कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपने कहना है कह लें। तो उसके लिए ना मैंने थोड़ी-सी वर्किंग पहले कर ली थी कि आपको यहाँ पे ये शो करूँ कि पहले तो ये हमारा सिंपल नोड आ गया ना, ट्रिगर नोड। फिर उसके बाद मैंने डाटा उठाया है कहाँ से? गूगल शीट से। गूगल शीट से डाटा उठाने के बाद एक प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद ये डाटा दोबारा से ट्रांसफ़र हो रहा है गूगल शीट में। हमारी गूगल शीट अपडेट हो रही है। अगर मैं गूगल शीट आपको दिखाऊँ तो मेरी गूगल शीट ये है। पहले पे नाम है, दूसरे पे उसका ईमेल एड्रेस है उस बंदे का, फिर तीसरे के ऊपर जो ईमेल हमने रिसीव किया है वो है, और चौथे के ऊपर जो हमने रिप्लाई उसको देना है वो है। तो प्रैक्टिकली इस तरह नहीं होता, आप डायरेक्ट रिप्लाई कर देते हो गूगल शीट में, नहीं लेके जाते। लेके जाना है तो ले सकते हैं, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब क्या सीन होगा जब इसको मैं रन करूँगा, तो यहाँ से जितनी भी रोज़ होंगी, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मैंने कोई भी किसी भी किस्म का फ़िल्टर नहीं लगाया कि मुझे किस तरह का डाटा चाहिए। तो अगर मैं इसको प्रेस करूँगा तो जितना भी डाटा, जितनी भी रोज़ होंगी वो यहाँ पे वो लिस्ट कर देगा, ठीक है? अगर मैं टेबल व्यू में देखूँ तो ये तीनों यहाँ पे आ गई, ये वाला कॉलम एम्प्टी है। अच्छा, अब आपने एक चीज़ नोट करनी है, इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। यहाँ पे ये 3 ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है? अब ये हमारा जो एलएलएम है वो काम कर रहा है। एक आइटम प्रोसेस हो चुकी है, दूसरी आइटम प्रोसेस हो चुकी है, तीसरी आइटम प्रोसेस हो चुकी है, और इधर से ये तीनों की तीनों इधर जा रही हैं, और मैं इधर जाके देखूँ तो ये सारा प्रोसेस होके हमारा रिप्लाई यहाँ पे आ चुका है। अब इसमें लिखा क्या है उसके ऊपर आप मत जाइएगा, ये जस्ट समझाने के लिए है। तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ दोबारा से। समझ तो लग गई होगी। हुआ क्या है कि भई जितना भी डाटा था हमने उठाया, उठा के इधर आ गया। अब मसला यहाँ पे ये आने वाला है कि यार लूप नोड की बात हम क्यों कर रहे हैं? जब ये सारा काम ये कर रहा है, तो लूप नोड का मकसद क्या है लगाने का? या लूप नोड का मकसद ये है कि ये जो जेमिनी है ना, ये जेमिनी यहाँ पे लगाया है, या मैं यहाँ पे ओपन राउटर लगाता हूँ या ओपन एआई लगाता हूँ, कोई सा भी नोड लगाता हूँ, तो इसकी ना एक लिमिट होती है, ठीक? ये नहीं होता कि आप अन्यवा इधर से 50 जो है चीज़ें इनपुट करो, वो सबके ऊपर साइमल्टेनियसली काम करने लग जाएगा और ठा-ठा करके ठा-पा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? पहली चीज़ तो ये है कि हर एक एलएलएम मॉडल की एक लिमिट होती है, ठीक है? कि आप 1 मिनट के अंदर 10 रिक्वेस्टें भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट मतलब कि 10 चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है? 10 रिक्वेस्ट भेज दी, उसने प्रोसेस कर ली। फिर अगले मिनट के अंदर 10 कर सकते हो, फिर अगले मिनट के अंदर 10 कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास ये यहाँ पे आइटम हुई 1000, 1000 की इधर मैं बम्बारमेंट करूँगा, तो मेरे पास एरर तो आएगा, ठीक है? अच्छा, इसको टैकल करने के लिए हम क्या करते हैं, अ अ, इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऐड करके बैच आइटम ऐड कर ली मैंने। ये यहाँ पे नहीं थी, ये क्लिक किया, अगेन यहाँ पे आया हूँ, बैच साइज़ मैंने ऐड कर लिया 5 या 2, ठीक है? अब क्या होगा, ये यहाँ पे 3 है ना, तीनों की तीनों उठा करके इसमें आएँगी बेसिक एलएलएम चेन नोड के अंदर। अब इसका काम ये होगा कि ये हमारा जो एलएलएम है, इसको 2-2 करके प्रोवाइड करेगा। 2 आइटम्स प्रोवाइड करेगा, ये 2 के ऊपर काम करेगा, और फिर अगली 2 प्रोवाइड करेगा, फिर अगली 2 प्रोवाइड करेगा, अनलेस के हमारी जितनी भी है वो सारी पूरी हो जाए, ठीक है? जब तक हमारी पूरी नहीं होती, सारी की सारी आइटम्स नहीं होती, ये 2-2 करके प्रोवाइड करता जाएगा। लेकिन मसला यहाँ पे फिर वही आने वाला है कि अगर 2-2 करके ये प्रोवाइड कर भी रहा है, तो उसमें कोई डिले तो नहीं है। तो फिर उसलिए हम इसमें यहाँ पे कोई डिले डाल सकते हैं कि लेट्स से 10 सेकंड का डिले है, ठीक है? या 5 सेकंड का डिले है। यहाँ पे वो मैं डाल के अब इसको मैं रन करूँगा तो ये बेहतरीन रन होगा, ठीक है? ले जी, मसला सॉल्व हो गया। लेकिन फिर वही क्वेश्चन है कि भाई जब सारा मसला सॉल्व हो ही गया है, तो फिर भी लूप नोड की ज़रूरत क्यों पड़ी है? यार आपने ना इसको टेस्ट कर लेना है, आपके पास फिर भी एरर आने वाला है। अच्छा, क्यों एरर आने वाला है कि कुछ एलएलएम मॉडल्स की रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप ये जो है ना प्रोसेस, मतलब अगर फॉर एग्जांपल 1 मिनट के अंदर 10 रिक्वेस्टें भेजनी होती हैं,
तो आपने वहाँ पे टाइमिंग लगा दी, लेकिन यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दी, ठीक है। लेकिन आपने वो वाली टाइमिंग सेट नहीं की कि कुछ ऐसे एलएलएम मॉडल्स होते हैं जो एक दिन की उनकी लिमिट होती है, फॉर एग्जांपल 100 टोटल, या एक घंटे की लिमिट होती है 100, या लिमिट को मारो गोली। किसी भी वजह से कोई सर्वर का एरर आ जाता है या किसी भी वजह से इसमें एरर आ जाता है, तो अगर इसके ऊपर 50 का प्रोसेस हो चुका है तो वो 50 की 50 यहाँ पे ठुस हो जाएंगी, एक भी आगे ट्रांसफर नहीं होगी। तो 50 के 50 हमारे क्रेडिट भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे सुपरमैन की एंट्री होती है, उसका क्या नाम है, लूप नोड। लें जी, अब ये लूप नोड क्या करने वाला है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें और इसमें फ़र्क कोई नहीं रह गया, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ से डिटेल में समझाता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और लें जी। अब ये लूप नोड है। लूप नोड क्या करता है कि भाई इसके पीछे से डाटा आता है और ये एक लूप का यहाँ पे एंड पॉइंट होता है और यहाँ पे पॉइंट होता है एक इसका डन का। तो जब यहाँ से पीछे से डाटा आएगा, इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से जब पीछे से डाटा आएगा, 3 का डाटा आ गया, इसके आगे मैंने ये लगा दिया। अब ये वो तीनों इधर ट्रांसफर होंगी, ठीक है। जब तीनों इधर ट्रांसफर होगी तो वो लूप के अंदर जाएंगी, ठीक है। अब लूप को मैं इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब डबल क्लिक करके मैंने यहाँ पे जो अपना था इसको देख लिया, सेट है, हाँ जी ये भी सेट है, ओके। लें जी, अब डाटा क्या हुआ, यहाँ से आया और फिर यहाँ पे आया और एक यहाँ पे बैच, जैसे वहां पे हमने बैच का साइज रखा था, यहाँ पे भी बैच का साइज है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस देख लेना, रीसेट करना हुआ कर लेना। तो बैच का साइज 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 5 भी, जैसे मैंने अभी पिछली यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे एक प्रोसेस चलेगा, ये कंप्लीट प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस होने के बाद दोबारा से ये यहाँ पे बैक आएगा। अब इसमें सीन क्या होने वाला था, ये एग्जैक्टली यही काम करेगा, ये वाला जो काम होगा वही काम ये लूप नोड करेगा यहाँ से, एग्जैक्टली सेम टू सेम। लेकिन फर्क क्या आ जाएगा कि अगर किसी भी वजह से यहाँ पे एरर आता है या यहाँ पे एरर आता है, कहीं भी एरर आता है, तो जितना का प्रोसेस हो चुका था वो उतने का प्रोसेस वहीं पे रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर मेरे पास एरर आया 2 के बाद, तो 2 मेरा यहाँ पे ये रो भी फिल रहेगी, ये भी फिल रहेगी। ये इसमें इसके अंदर एरर आ गया तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अभी इसको हम रन करते हैं। अब ये देखिए सिर्फ एक को प्रोसेस करेगा, ये एक आइटम जा रही है, अब एक को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे। देखें एक आइटम, अगर मैं जहाँ पे आके देखूं तो एक आइटम आई है, अब दूसरी के ऊपर प्रोसेस हो रहा। अब जब एरर आएगा भी तो ये एक तो रहेगी, ठीक है। अब दूसरी के ऊपर प्रोसेस हुआ, अब अगर एरर आएगा भी तो ये दूसरी तो रहेगी, तीसरी के ऊपर आएगा एरर, ठीक है। इस केस के अंदर, लूप के अंदर, यहाँ इस केस के अंदर ऐसा, बैच प्रोसेसिंग के अंदर ऐसा सीन नहीं होने वाला। अगर आपका कहीं पे भी एरर आ गया, किसी एक चीज के अंदर भी एरर आ गया, तो सब भी गया। आपके बेसिक एलएलएम अगर आपने टोकन्स बाय किए हैं तो वो टोकन की कॉस्ट भी आपको पड़ेगी। तो ये फर्क होता है यार लूप नोड के अंदर और बैच प्रोसेसिंग के अंदर। तो लूप नोड आपने बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। अगर मेरी पिछली वीडियो गलती से देखी होगी एनसीए टूल किट वाली, तो उसमें मैंने लूप नोड को यूज़ किया हुआ है, लेकिन मैंने डिटेल के साथ उसको नहीं बताया था। तो इस वीडियो के अंदर आपको बस डिटेल से मैंने बताना था कि भाई लूप नोड ये होता है और इस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। और दूसरी जो जितने भी हमारे आगे वर्क फ्लो आएंगे उसमें काफ़ी जगह हम लूप नोड को इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे कोई पूछ लीजिएगा। व्हाट्सएप के ऊपर पूछना हुआ तो भी कोई मसला नहीं है, कभी कभार मैं वहाँ पे एक्टिव हो जाता हूँ, अच्छा खासा, कभी कभार नहीं होता। तो अगर नहीं होता तो वहाँ पे अर्जेंट हेल्प कोई ना कोई करने वाला होता है। तो कम्युनिटी के अंदर मैं फिर खुद भी करता हूँ, खुद ही, मतलब खुद भी नहीं, मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।